डॉक्टर निर्माण शिक्षा प्रतिष्ठान एवं अखिल भारतीय खटीक समाज पंजीकृत के तत्वाधान में शुक्रवार दिनांक 3 जनवरी 2025 को दोपहर 3 बजे सुरजीत भवन नजदीक माता सुंदरी कॉलेज ITO नई दिल्ली पर नारी शिक्षा की अग्रदूत व भारत देश की प्रथम महिला शिक्षिका एवं समाज सुधारिका माता सावित्री बाई फुले की जयंती मनाई गई। आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित सभी अनुयायियों ने सर्वप्रथम माता सावित्री बाई फुले के साथ साथ महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि कर नमन किया। मैं भी आपके हाथ से छीन लेता हूँ। जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। आप सभी को सावित्रीबाई फुले जयंती पर बहुत बहुत बधाई। आदरणीय मंच और यहाँ बैठे सभी मेरे बड़े आदरणीय, आप सबको मेरा प्रणाम। मैं मानसी सांपला जयपुर से। वैसे तो सब ने बता ही दिया है, सावित्रीबाई को किसी शब्दों में या कोई वर्डिंग में हम उन्हें नहीं बता सकते कि वो क्या शख्सियत रही होगी। मैं तो सिर्फ उनके बारे में एक ही नाम जानती हूँ, उनका क्रांतिवीर भी शायद उनका नाम हुआ करता था। उन्हें क्रांतिवीर के नाम से भी क्रांति ज्योति लाने वाली सावित्रीबाई फुले को हम जानते हैं। हमारे मतलब सबसे पहली अध्यापिका सावित्रीबाई फुले, और सबसे अच्छी बात यह कि उनके जो पहले टीचर थे वो उनके खुद के पति ज्योतिराव फुले थे। ये सबसे बड़ी बात है, बहुत बड़ा मैसेज है अगर आप सब सोचे तो। और दुर्भाग्य लग रहा है मुझे लगा कि राजस्थान में जयपुर में ही महिलाओं की संख्या कम होती है, लेकिन दिल्ली से कम नहीं होती है। दिल्ली से कम नहीं होती है, क्योंकि रिसेंटली हमने भी एक प्रोग्राम किया था, उसमें महिलाएं जैसे कि निर्माण साहब वहाँ रहे और भी काफी लोग वहाँ रहे होंगे, उन्होंने सबने देखा होगा इतनी कम तो नहीं थी कि महिलाएं दिखी नहीं लेंगी। तो ये दुर्भाग्य की बात है। आप लोगों को बुरा लगे तो मैं उसके लिए खेद भी नहीं प्रस्तुत करूंगी, क्योंकि आपके सबके पास महिलाएं हैं, तो कम से कम जोड़े से भी आते हैं ना, तो भी महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ बैठना ही नहीं है कि आप लोग यहाँ उपस्थित हो गए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बट श्रीमती को साथ लाते तो हमें और ज्यादा गर्व फील होता कि हमारे समाज में सावित्रीबाई फुले आज भी कहीं ना कहीं ये जागृति ला रही है और ये चीज आ रही है। इनफैक्ट सावित्रीबाई फुले की जयंती पर तो ले ही आते हैं आप, यानी वे नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा। और छोटे बच्चे जैसा कि अभी कहा, लास्ट वक्त जो बोलकर गई है, मैं अप्रिशिएट करती हूँ। स्टूडेंट है और ये बहुत ही अच्छी बात है, स्टूडेंट होके उन्हें इतना पता है और इतना जज्बा है। जो बच्चे होंगे उनको भी नहीं पता होगा कि सावित्रीबाई फुले कौन थी या बाबा साहब कौन थे, ज्योतिराव फुले कौन था। तो ये भी बहुत ही अच्छा टॉपिक उन्होंने रखा है, तो इसे ध्यान रख के नेक्स्ट ईयर जब भी हम ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं या बैठते हैं साथ में, तो प्लीज कोशिश कीजिएगा कि अपने अपने बच्चों को लेकर आए। अब सबसे पहली बात कि मैं सावित्रीबाई फुले के बारे में तो क्या बताऊंगी, सभी को पता है कब जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, उन्होंने क्या किया था, नारी उत्थान के काम किए थे। स्पेशल बहुत जो बात यहाँ पे आती है ना, वो एक ही आती है कि नारी सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण। मैं नाम तो उनका नहीं जानती हूँ, बट मैं आपका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। आपने भी बहुत अच्छा पॉइंट रखा है कि आप अपनी बहू, बेटी या अपने परिवार में महिलाओं को कितना सशक्तिकरण दे रहे हैं, उनको कितनी मतलब कितना आगे बढ़ाने में कितना उनका साथ दे रहे हैं। आप यहाँ पे पुरुषों की जो संख्या है बहुत ज्यादा है। अगर आप अपने मन में सोचिए, मैं किसी से क्वेश्चन कर तो सभी से रही हूँ प्रश्न तो, बट मुझे पता है कि स्पेशली किसी को खड़ा करके तो प्रश्न पूछूंगी नहीं, पर अपने मन से सोचिएगा जरूर से कि कहीं ना कहीं कितना सपोर्ट हम कर पा रहे हैं महिलाओं को, कितना सपोर्ट हमारी नारी शक्ति को हम दे पा रहे हैं। बहन हो सकती है, वाइफ हो सकती है, और हमारी बेटी, हमारी नाती, बहुत सारे रिश्ते होते हैं महिलाओं में। तो आप कितना सशक्तिकरण कौन कितना कर रहा है, तो शुरुआत अपने घर से करें। 1831 की सोच के मुझे मेरे रोंगटे खड़े होते हैं कि सावित्रीबाई फुले ने कीचड़ भी झेला, गोबर भी झेला, उन्होंने सब चीजें जो झेल के, और उसके बावजूद भी ये एक ऐसी महिला रही कि इन्होंने एक शिक्षा के क्षेत्र में, मतलब मेरे ख्याल से 1853 लगभग इन्होंने 3 विद्यालय खोले और 150 महिलाएं उस वक्त, मुझे लगता है यहाँ तो 50 महिलाएं भी नहीं है, वो 150 महिलाओं को इकट्ठा कर पाए। सल्यूट है और उनको सलाम है, इतना जज्बा उस वक्त में था। तो आज क्यों नहीं है? सारे पुरुष अगर सोचे कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है, हम किसी भी एंगल से ले सकते हैं महिला सशक्तिकरण को। अब जैसे उन्होंने
हमारी सावित्री बाई थी, उन्होंने सभी जितने भी कार्य ऐसे हुए उन पे उन्होंने बहुत बहुत ध्यान देकर और काम किया। विधवा विवाह, बालिका शिक्षा, बाल विवाह, छुआछूत, सती प्रथा, वो तो खुद बालिका थी तो उनका विवाह हो गया 9 साल में, जैसा भाई साहब ने भी कहा। एक बहुत अच्छी बात और थी, जब मैंने उनको पढ़ा बहुत गौर से, तो उन्होंने जो छुआछूत की जो एक कृति चलती थी उस टाइम, जो लोग पानी भी नहीं पीने देते थे या उनको बहुत हीन भावना से देखते थे, उन्होंने खुद ने अपने आंगन में कुआं खुदवाया और ऐसे लोगों को पानी भरने और लाने की उन्होंने कहा कि इस जाति से या इस लो लेवल के जो लोग हैं वो वहां से पानी पी सकते हैं, भर सकते हैं। ऐसी महिला जिन्होंने इतना सपोर्ट और इस तरीके का लोगों को ऊंचा उठाने का काम किया, वो सभी को तो बढ़ा रही थी। तो आज हमारी महिलाएं क्या कर रही है, हमारे पुरुष आज महिलाओं को आगे पकड़कर अगर उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उन्हें लाएंगे फ्रंट में, तो क्या वो नहीं कर पाएंगी? आप नहीं सोचते कि महिलाएं कुछ कर सकती है? आप साइलेंट मत बैठिए, मेरे अगर आपने स्पीच सुनी है तो मैं सुनना चाहती हूँ। क्या आप सोचते हैं महिलाएं कुछ कर सकती है? कर सकती है ना? तो उसमें आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है। मेरे साथ मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं, जैसा कि निर्वाण सामने का, ये 100% सत्य बात है। और आज अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मेरे ही साहब की वजह से खड़ी हूँ, वही मुझे आगे लेकर आते हैं। हमेशा मैं बैठ जाती हूँ, वो आगे लाते हैं। मेरे साथ कैलाश जी साकला और ऐसा पति जो ज्योतिराव फूले के रूप में आज ये है, उनकी उपाधि तो मैं दे नहीं सकती, लेकिन हाँ ये है कि उनके जैसा कुछ काम वो कर रहे हैं। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपनी जो महिलाएं हैं, अपनी जो बहनें हैं, अपनी जो भी रिश्ते में है, जो बोल रहे, जो करना चाहती है, जिनके जज्बे हैं, तो प्लीज उन्हें आगे लाइए, उन्हें करने दीजिए, उनका हौसला बढ़ाइए, उन्हें बैक मत करिए, उन्हें टांग मत कीजिए। लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कह सकते हैं? लोग तो यही कहेंगे बहुत बोलती है ये महिला। तो बोलेगी नहीं तो कैसे पता चलेगा महिलाओं का? बोल ही दीजिए ना, क्यों चुप रखना चाहते हैं? और ये तो राजधानी है भाई, यहाँ तो महिलाओं की अलग ही गिनती होनी चाहिए। हम तो राजस्थान से आते हैं, कहते हैं राजस्थान तो बहुत मतलब पिछड़ा है, बहुत राजस्थान में तो। मैं कहती हूँ हमारा राजस्थान कोई किसी से कम नहीं है आज। हमारे राजस्थान में महिलाएं आगे हैं आज, और बहुत है, बहुत। आज कोई भी प्रोग्राम होता है खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। तो दिल्ली में भी महिलाओं की संख्या बढ़ाए, महिला सशक्तिकरण को आगे लाए, राजनीति में, सामाजिक में, परिवार में उनको हक दीजिए ना। परिवार में भी छोटे छोटे काम करते हैं तो इसमें क्या शर्म की बात है? पुरुष प्रधान देश तो है ही, पर महिला को साथ खड़े रहेंगे तो इसमें आपको कोई शर्म नहीं आएगी, आपको बहुत प्राउड फील होगा। तो कृपया करके मेरी ये आप लोगों से, जो इतनी दूर से मैं आई हूँ ना, बस यही रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि कम से कम महिलाओं की संख्या ज्यादा बढ़ाइए और महिलाओं को अपने साथ लाइए, अपने जोड़ीदार को अपने साथ रखिए, कंधे से कंधा मिला के। बस वैसे तो वक्त की बहुत कमी है, बोलना चाहेंगे तो महिलाएं चुप नहीं होती है, बहुत सारी बातें होती है महिलाओं की, पर फिर भी मैं तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करूंगी। और नारी शक्ति को आगे लाएंगे तो आप लोगों का भी सम्मान होगा, और हमारे जो पिछड़े वर्ग के, जो पिछड़ा वर्ग है, जो गाँव तक लोग हैं, उन तक मैसेज पहुंच पाएगा। मेरी ऐसी तहे दिल से आप लोगों से गुजारिश है, प्लीज प्लीज इन हिंसा महिलाओं का सशक्तिकरण बढ़ाएं, इनको आगे लाएं, हर क्षेत्र में इनको आगे लाने की कोशिश करें, ना कि पीछे ले जाने की। तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।